इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मूवी का नाम है बैड टीचर। दोस्तों इस मूवी को एक्सप्लेन करने के अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है स्कूल टीचर के एक ग्रुप से। स्कूल का आज आखिरी दिन है, उसके बाद 3 मंथ की छुट्टियां पड़ने वाली है गर्मियों की। स्कूल का प्रिंसिपल सभी टीचरों के बारे में बात करता है कि किसने इस साल कैसा परफॉर्मेंस दिया। वहीं एलिजाबेथ हॉलसे नाम की एक टीचर होती है जो कि इस बार स्कूल छोड़कर जा रही है क्योंकि उसकी शादी एक अमीर लड़के से होने वाली है। उसके बाद प्रिंसिपल उसे अपने पास में बुलाता है और एक गिफ्ट वाउचर देता है। उसके बाद एलिजाबेथ सीधा अपने घर पर जाती है और वहाँ पर ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की माँ वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बॉयफ्रेंड की माँ को ऐसा लगता है कि वो उसके साथ पैसों के लिए है, इसलिए उसकी माँ चाहती है कि ये दोनों अलग हो जाए, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है कि अगर तुम इससे सच्चा प्यार करती हो तो बताओ इसका बर्थडे कब आता है। एलिजाबेथ नहीं बता पाती और उसकी माँ कहती है कि इसका बर्थडे आज के दिन ही है। उसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि मुझे अच्छे से याद है और प्रिंसिपल के थ्रू मिला हुआ वाउचर कार्ड अपने बॉयफ्रेंड को देते हुए हैप्पी बर्थडे कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड समझ जाता है और वो एलिजाबेथ से ब्रेकअप कर लेता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा 3 महीने बाद स्कूल में ही। एलिजाबेथ दोबारा उसी स्कूल में जाती है और वो देखती है कि स्कूल की दीवारों पे सभी टीचर की फोटोज के नीचे नाम लिखा है, लेकिन उसका नाम तो है लेकिन उसकी फोटोज नहीं लगी। ये देखकर एलिजाबेथ को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद उसका वेलकम एमी स्क्वेरल नाम की एक टीचर करती है। वो वेलकम के साथ कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है। ये सुनकर एलिजाबेथ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बहाना बनाते हुए कहती है कि मैंने उसे रंगे हाथों किसी और के साथ पकड़ा था, इसलिए मैंने ही एंगेजमेंट तोड़ ली। फिर एमी एलिजाबेथ को कहती है कि तुमने पिछले साल बिल्कुल भी स्कूल पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार तुम इतना ज्यादा ध्यान दोगी कि सबके सब हैरान हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में एलिजाबेथ मैगजीन के ऊपर बनी लड़कियों की फोटो के ऊपर पेन चला रही होती है। तभी एक औरत आती है जिसका नाम लिन होता है। वो स्कूल की स्टाफ मेंबर होती है। वो एलिजाबेथ को लंच के लिए ऑफर देती है। उसके बाद एलिजाबेथ उसके साथ लंच करती है और उससे कुछ बातें करती है। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि एलिजाबेथ एक क्लब में बैठी है। वहाँ पर एक लड़का आता है और एलिजाबेथ से बातें करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों में रोमांस होता है और फिर लड़ाई भी ऑन द स्पॉट हो जाती है। अगला सीन हम सुबह का देखते हैं। एलिजाबेथ सो रही है और अचानक से अलार्म बजता है और उसके बाद वो इरिटेट होकर उठती है और सीन सीधा शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर एमी अपने क्लास के बच्चों को कुछ बता रही होती है और दूसरी तरफ एलिजाबेथ अपने क्लासरूम में जाती है और क्लासरूम में जाते ही सबसे पहले वो लाइट्स ऑफ करती है एंड वो कुर्सी पे बैठकर अपने बैग में से कुछ निकाल रही होती है। इतने में क्लास की एक स्टूडेंट आती है, उसे एक टिफिन देती है और कहती है कि मेरी माँ ने इसे बनाया है। टिफिन में कुकीज होती है और उसके बाद एलिजाबेथ एक लड़के को उठाती है और उससे टीवी मंगवाती है और टीवी ऑन करके वहीं पर सो जाती है। अगला सीन कैंटीन का दिखाया जाता है, लेकिन एलिजाबेथ को अभी भी आलस आ रहा होता है। वहीं पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है रसल। रसल स्कूल का जिम कोच है और वो एलिजाबेथ को लाइक करता है। फिर वो एलिजाबेथ से बातें करते हुए कहता है कि सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई। ये सुनकर एलिजाबेथ को फिर से गुस्सा आता है। रसल एलिजाबेथ को डेट के लिए ऑफर करता है, लेकिन एली उसे मना कर देती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एमी आ जाती है और एमी एलिजाबेथ से बातें करते करते अपनी बड़ाई कर रही होती है। वो एली के सामने अपनी बहुत बड़ाई करती है, लेकिन एली उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। फिर इतने में एली उठकर जा रही होती है, लेकिन एमी उसे कहती है कि सुना है आज तुम क्लास में टीवी दिखा रही थी। फिर एलिजाबेथ कहती है कि देखो ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, मुझसे पंगा मत लो। फिर वहाँ पर बातों बातों में दोनों में बहस होती है और दोनों में फिर बेस्ट बनने की होड़ शुरू हो जाती है। एली देखती है कि स्कूल में एक नया टीचर आया है जिसका नाम होता है स्कॉट। एली को स्कॉट पसंद आता है और एली उससे बात करने जाती है तो स्कॉट पूछता है कमरा नंबर 119 कहाँ पर है। फिर एली कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, बल्कि साथ में चलती हूँ तुम्हें लेकर। दोनों में वहाँ पर दोस्ती हो जाती है और एली को पता चलता है कि स्कॉट का भी अभी जल्दी ही ब्रेकअप हुआ है। फिर स्कॉट एली को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है और कहता है कि इसका दिल बहुत बड़ा है। फिर एली कहती
कहती है कि वाकई में इसका बहुत बड़ा दिल है। दरअसल एली को लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड के ब्रेस्ट तो बड़े हैं और मेरे छोटे, इस वजह से क्या पता ये मुझसे इम्प्रेस ना हो पाए। एली एक सर्जन के पास जाती है और सर्जन उसे सारी डिटेल देता है। फिर इस डॉक्टर की असिस्टेंट एली से $9,000 मांगती है। फिर एली कहती है कि मैं एक टीचर हूँ, कोई ड्रग डीलर नहीं, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि $9,000 तो आपको देने ही होंगे। फिर एली अपने पापा को फोन लगाती है और $10,000 मांगती है, लेकिन वहाँ से उसे नहीं मिलते। फिर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास फोन लगाती है, उसे वहाँ से भी नहीं मिलते। फिर अगले दिन क्लास में एली बैठी होती है और क्लास की एक स्टूडेंट आती है और वो एली से कहती है कि इस वीक हम कार वॉश करने वाले हैं, अगर तुम्हें भी अपनी कार वॉश करवानी है तो बताओ। लेकिन एली मना कर देती है और वो कहती है कि तुम्हें इससे बेनिफिट क्या होगा। तो वो लड़की बताती है कि पिछले साल हमने कार वॉश करके $7,000 कमाए थे। ये सुन के एली शॉक हो जाती है और सीधा प्रिंसिपल रूम में जाती है और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि इस बार स्टूडेंट के साथ उसे भी कार वॉश करने दी जाए। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल भी मान जाता है। उसके बाद एली एक अलग अंदाज में कार वॉश करती है। वहाँ पर स्कॉट भी आ जाता है। फिर एली उसे नाइट में ड्रिंक के लिए ऑफर करती है। उसके बाद स्कॉट भी मान जाता है। फिर एली कार वॉश करने के बाद पैसे गिन रही होती है और ये सारी चीजें एमी देख लेती है। फिर अगले दिन स्कूल में एमी प्रिंसिपल को ढूंढते ढूंढते बाथरूम तक चली जाती है और फिर बाथरूम में ही बात करने लगती है। वो प्रिंसिपल से कहती है कि एली कार वॉश के बदले लोगों से ज्यादा पैसे मांग रही थी, लेकिन प्रिंसिपल एमी की बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि अगली बार एली पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत ले आना। फिर सीन शिफ्ट होता है कैंटीन में, जहाँ पर एमी अपने स्टूडेंट की केयर करते हुए नजर आती है। वहीं पर एली भी खड़ी होती है लिन के साथ और वो कहती है कि क्या नौटंकी है। अचानक से वहाँ पर स्कॉट भी आ जाता है और वो एली और लिन से बात करने लगता है। एमी भी आ जाती है और स्कॉट से बात करते करते बताती है कि एली फेक ब्रेस्ट जॉब करवाने वाली है और ये बात वो जानबूझकर बोलती है ताकि एली को गुस्सा आ जाए। फिर अगला सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं और वो एलिजाबेथ से सवाल कर रहे हैं। उसी में से एक आदमी आता है और पर्सनली एली को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मेरे बच्चे का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना। एली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं सभी से इसी तरह से पैसे ले लूं। फिर एली बारी बारी सभी पेरेंट्स के पास जाती है और अपने प्लान के थ्रू बात करती है और सबसे पर्सनली ट्यूशन देने के बहाने पैसे ले लेती है। फिर अगले सीन में स्कॉट स्कूल से जा रहा होता है, इतने में एमी आ जाती है और उसे गिफ्ट के तौर पर कुछ बुक देती है। वहाँ पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एली भी कार में बैठी होती है, वो ड्रग ले रही होती है। इतने में क्लास की एक लड़की आती है और वो उसे एक टिफिन देती है और कहती है कि ये मेरी मॉम ने बनाया है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में पार्टी हो रही है। वहाँ पर एली और रसल हैं। अचानक से स्कॉट भी आ जाता है। वो एली से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। फिर एली कहती है कि ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। फिर वो दोनों साइड में जाते हैं। फिर स्कॉट बताता है कि एमी मान गई और हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। ये सुनकर एली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एली स्कॉट को भड़काती है कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, उसे छोड़ दो। असल में वो एक लेस्बियन है और वो तुम्हारे पीछे सिर्फ पैसों के लिए है। फिर अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि एली रसल को और लिन को एक प्लेग्राउंड में ले जाती है। वहाँ पर एली लिन को गांजा देती है और पीने के लिए बोलती है। खुद भी पीकर रसल से बातें करके वहीं पर सो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो एक दुकान पर जाती है और दुकान बंद होती है क्योंकि उस दिन क्रिसमस होता है। तो वहीं पर उसके क्लास का एक स्टूडेंट अपनी फैमिली के साथ कार में आ जाता है। उसकी फैमिली एलिजाबेथ को आवाज देते हैं और अपने पास बुलाकर कहते हैं कि आज की शाम क्यों ना तुम हमारे साथ बिताओ। एली मान जाती है और फिर उस स्टूडेंट के घर पे चली जाती है। उस स्टूडेंट का नाम कैरेट होता है। वहाँ पे जाने के बाद एली कुछ ही देर में बोर होने लगती है और एली की निगाह अचानक से एक डॉल्फिन ग्लास पर पड़ती है। वो डॉल्फिन ग्लास वो चोरी से चुरा लेती है और वो प्रिंसिपल के लिए करती है क्योंकि प्रिंसिपल को डॉल्फिन ग्लास बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एली अपने घर में होती है और उसका एक किराएदार आता है और वो एली से बात करने लगता है। बातों बातों में एली उससे $10,000 मांग लेती है, लेकिन वो मना कर देता है और साथ ही कहता है कि इस बार तो मैं किराया भी नहीं दे पाऊंगा। फिर अगले सीन में लिन एली को बताती है कि तुम शाम को पीरियड 5 प्ले देखने जाओगी, लेकिन एली मना कर देती है। फिर वहीं पर स्कॉट मिलता है और वो उसे इनवाइट करता है कि तुम पीरियड 5 प्ले देखने आओ। फिर शाम को प्ले में लिन, एली और रसल साथ में ही होते हैं। वहाँ पर स्कॉट परफॉर्म कर रहा होता है। स्कॉट एमी की तारीफ
करता है और उसके लिए एक गाना भी गाता है। ये देखकर एली को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद गुस्से में बाहर आ जाती है एली और लिन से पूछती है कि मुझे में आखिर क्या कमी है। लिन उसे सजेस्ट करती है कि तुम भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, क्या पता इस साल स्कूल की तरफ से तुम्हें ही बोनस मिल जाए। एली बोलती है कि कैसा बोनस। फिर लिन उसे बताती है कि हर साल स्टेट टेस्ट में जिसके हाईएस्ट रैंक आते हैं उसे प्रिंसिपल की तरफ से एक बोनस दिया जाता है। ये बोनस हर साल एमी जीतती आ रही है। ये बात सुनकर एली को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि इस साल तो मैं ही जीतूंगी और अगले दिन से अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में लग जाती है और हंसी मजाक सब बंद कर देती है। और जो भी स्टूडेंट हंसता हुआ या फिर कुछ भी मस्ती करता हुआ पकड़ा जाता है उसे डायरेक्ट क्लास से बाहर कर देती है। तभी उसे एक स्टूडेंट के थ्रू स्टेट टेस्ट ऑफिस का एड्रेस मिल जाता है और वो एक प्लान बनाती है कि वहाँ पे जाकर आंसर की वहाँ से उठा लाएगी। वो अपने किराएदार के जिम में जाती है और उस जिम के कोच से एक ड्रग लेती है जो कि होता है नशे का ड्रग। रास्ते में एली अपना हुलिया बदलकर मार्जरी बन के अपॉइंटमेंट ले लेती है। फिर ऑफिसर आता है और एली उससे बातें करती है। बातें करते करते एली रोमांटिक बातें करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो ऑफिसर एली को अपने ऑफिस ले जाता है और वहाँ पर 2 ड्रिंक बनाता है। एली बड़ी ही होशियारी से उसके ड्रिंक में वो ड्रग मिला देती है जिसे पीने के बाद उस ऑफिसर को नशा हो जाता है और एली अपना काम कर जाती है। 1 महीने के बाद असेंबली में प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करता है कि इस साल किसको बोनस दिया जाए। वहाँ पर एमी भी होती है। उसे लगता है कि इस बार बोनस मुझे ही मिलेगा, लेकिन इस बार बोनस एली को मिलता है और ये चीज एमी देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर एली को सभी टीचर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और फिर वहाँ पर एस्कॉर्ट भी आ जाता है। वो भी एली को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। फिर वहाँ पर एमी भी आ जाती है और वो एली को जलाने के लिए बताती है कि मैं और एस्कॉर्ट एक ट्रिप पर जाने वाले हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एली डॉक्टर के पास जाती है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लेती है। एली एमी के क्लासरूम में आती है और उसके बेंच पर एक सेब रखती है। उस सेब के ऊपर एक ड्रग लगा देती है जो ड्रग चेहरा खराब कर देता है। फिर एमी आती है, उस सेब को बिना सोचे समझे खा लेती है और उसका चेहरा बिल्कुल खराब हो जाता है। वो एस्कॉर्ट के साथ ट्रिप पर नहीं जा पाती, उसके बदले में एली जाती है और इधर एमी एली के क्लासरूम में जाती है और उसके बेंच का ड्रॉ खुलवाती है। वो ड्रॉ खुलवाती है तो उसके अंदर में एली के कुछ ड्रग्स मिलते हैं जो कि एली लेती थी एंड उसी ड्रॉ में स्टेट टेस्ट की बुक भी मिल जाती है। फिर एमी उसी ऑफिसर के पास जाती है और एली का आईडी कार्ड दिखाकर पूछती है क्या ये तुम्हारे पास आई थी। वो ऑफिसर कहता है कि ये औरत तो नहीं आई थी, लेकिन इन्हीं के जैसी मार्जरी नाम की एक औरत मेरे पास आई थी, मैंने उसे कुछ कोट्स दे दिए थे। फिर एमी सीधा प्रिंसिपल के पास जाती है और ये सारी बातें प्रिंसिपल को बताती है और इधर स्कॉट और एली दोनों के दोनों रूम में होते हैं और रोमांस कर रहे होते हैं, वो भी कपड़े पहनकर। एली अपनी आवाज और एस्कॉट की आवाज रिकॉर्ड करके एमी के फोन पर मैसेज में भेज देती है। अगले दिन एमी ये सब सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी सीधा ट्रिप पर आ जाती है और वो स्कॉट से बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो सीधा एली के पास जाती है और वो सारी बातें बता देती है। फिर एली को डर लगता है। फिर एमी बोलती है कि कल तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में तैयार रहना जवाब देने के लिए। फिर अगले दिन एमी अपने किराएदार को कुछ पैसे देती है और कुछ फोटोज देती है उस ऑफिसर को देने के लिए। बेसिकली वो फोटोज उस आदमी के न्यूड फोटोज होती है। जिस दिन वो नशे में था उसे कुछ भी नहीं पता था और एली चोरी से ये फोटोज खींच लेती है। फिर अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर वो आदमी झूठ बोल देता है और एली को बोलता है कि तुम बहुत अच्छी टीचर हो। एमी को गुस्सा आता है ये सुनकर कि अपनी बात से कैसे पलट गया। फिर एली वहाँ पर बोलती है कि हम एक होनहार टीचर है, यहाँ पर काफी सारे टीचर ऐसे हैं जो कि ड्रग लेते हैं। इतने में एमी भी बोलती है कि हाँ वो तुम ही हो। फिर एली बोलती है कि ड्रग मैं नहीं बल्कि तुम लेती हो। साथ ही प्रिंसिपल से ये कहती है कि इसकी क्लास चेक करवाई जाए। फिर जब प्रिंसिपल के थ्रू एमी की क्लास चेक करवाई जाती है तो उसके बेंच पर वही ड्रग मिलते हैं जो एली यूज करती थी और फिर एमी को प्रिंसिपल जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। फिर अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि एली रसल के पास जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपनी सर्जरी करवाने। लेकिन वहाँ पर एली को एहसास होता है कि रसल मुझसे कितना प्यार करता है। फिर वहाँ पर दोनों के बीच में किस होता है और एली वहाँ से चली जाती है। 3 महीने के बाद एली वापस उसी स्कूल में आती है और लिन मिलती है। लिन पूछती है क्या तुमने सर्जरी करवा ली। एली इस बात पर बोलती है कि मैंने सर्जरी नहीं करवाई। फिर उसे रसल मिलता है और दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं। एली अपने क्लासरूम में एक बच्चे को लेकर जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन थी बैड टीचर मूवी की। अब बात करते हैं क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों अगर मैं अपना पर्सनली ओपिनियन दूं
तो ये मूवी बिल्कुल बोरिंग है। अगर आपके पास फालतू टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हो, अदरवाइज इस मूवी को मत देखना। तो आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।